नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में, और यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत के पड़ोसी देश। और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है भारत के पड़ोसी देश की। तो 2 मिनट जो है दोस्तों, कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे ताकि हाथों हाथ आपको अच्छे से याद हो जाए। कल की क्लास में हमने जाना था भारत की पुनर्गणना की गई थी, यानी जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई थी 6100 किलोमीटर थी। साथ ही उसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया गया था, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो 6100 किलोमीटर से बढ़कर जो कितनी हो गई थी, 7516.67 किलोमीटर हो गई थी। लेकिन भारत की जो तटीय सीमा है इसकी दोबारा गणना की गई थी। तो जब दोबारा गणना की गई है तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516.67 से बढ़कर कितनी हो गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो ये जाना था। और साथ ही भारत के कितने पड़ोसी देश है, तो भारत के 9 पड़ोसी देश है, जिनमें से 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 9 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। श्रीलंका है और मालदीव। तो ये 2 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। और स्थलीय सीमा वाले तो दोस्तों, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर था चाइना, जो कि भारत के साथ जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता था। तीसरे पर आता है पाकिस्तान, जो कि 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चौथे पर नेपाल था, जो कि भारत के साथ जो है कितनी सीमा साझा करता है, 1751 किलोमीटर। पाँचवें पर म्यांमार, जो कि भारत के साथ जो है 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। छठे पर भूटान था, जो कि भारत के साथ जो है कितनी सीमा, 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की बात करेंगे तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है, कितनी, 106 किलोमीटर, केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। अब इन 7 में से जो है हम पाकिस्तान के बारे में और चाइना के बारे में पढ़ चुके थे। किसके बारे में दोस्तों, पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश और चाइना के बारे में। बांग्लादेश की हमने बात की, इसकी संसद को जातीय संसद, यहाँ की राजधानी क्या थी बांग्लादेश की, ढाका। मुद्रा क्या थी यहाँ की, टका थी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही सबसे लंबी नदी बांग्लादेश की मेघना नदी थी। और इसको नदियों का देश भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पाई जाती है, इसलिए इसको नदियों का देश कहा गया था। जैसे चाइना की राजधानी बीजिंग है, और यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा रेनमिनबी है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी, याक्टी सिंगियांग नदी। तो ये आपको याद रखना है। भारत और चाइना के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा थी, मैकमोहन रेखा। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी। और साथ ही जो चाइना है, ये भारत के एक यूनियन टेरिटरी और 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यूनियन टेरिटरी में लद्दाख और राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी कल। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे दोस्तों पाकिस्तान से। पाकिस्तान की हम बात करेंगे तो ये जो है 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो ये रहा पाकिस्तान, इधर है पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो ये आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा गया है। क्या दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत के 2 यूटी और 3 राज्य सीमा साझा करते हैं, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। 2 यूटू में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राज्यों में पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा जम्मू कश्मीर। तो ये रहा जम्मू कश्मीर, जो कि ये रहा ऊपर लद्दाख। तो ये तो हो गए 2 यूनियन टेरिटरी जो कि सीमा साझा करते हैं। अब ये वाला जो है ये है पंजाब। ये तो आप सभी को पता है, ये राजस्थान है। और ये तो आप सभी को पता है, ये वाला ये है गुजरात। तो कुल मिलाकर 2 राज्य, 2 नहीं 3 राज्य और 2 यूटीज ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको मैप में भी अच्छे से याद हो गए होंगे। अब इसके बारे में हम जानते हैं, इसकी राजधानी वगैरह क्या है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे पाकिस्तान। इसकी राजधानी, मुद्रा, संसद,
स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय गान, सबसे लंबी नदी, श्रेणी और उपनाम। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है यहाँ की? पाकिस्तानी रुपया। संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? 14 अगस्त 1947 को। यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी, जिस प्रकार भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है, उसी प्रकार पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। साथ ही यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? नमक या सोल्ट श्रेणी है, और साथ ही सुलेमान पर्वत भी यहीं पे पड़ता है। इसका उपनाम है पाकिस्तान का नहरों का देश, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में बहुत सारी नहरें पड़ती हैं, तो इसीलिए इसको नहरों का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। तो ये पाकिस्तान भी क्लियर हो गया होगा। पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बाद कौन सा आता है? पाकिस्तान के बाद आता है चौथे नंबर पर, अभी मैंने आपको बताया था नेपाल आएगा चौथे नंबर पर। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये रहा नेपाल। तो ये है नेपाल दोस्तों, ये है नेपाल। तो आपको मैप भी इसका दिखाई दे गया होगा। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल की हम बात करेंगे तो नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो ये रहा उत्तराखंड, ये नीचे यूपी हो गया, फिर बिहार है, ये सिक्किम है, और ये पश्चिम बंगाल है। यानी उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, जैसे इसकी राजधानी वगैरह क्या है। राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा क्या है यहाँ की? नेपाली रुपया। संसद क्या है यहाँ की? राष्ट्रीय पंचायत। सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्नाली नदी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर, जो कि विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे पड़ती है? नेपाल में। साथ ही नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है, और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। साथ ही माउंट एवरेस्ट को जो है तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, और माउंट एवरेस्ट का सबसे पहला नाम था चोटी संख्या XV। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमारा नेपाल भी कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं दोस्तों म्यांमार के बारे में। म्यांमार आप सब लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे। म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है म्यांमार भारत के साथ। और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं, और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम है। तो ये रहे 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत के साथ यानी म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब म्यांमार में आपको दिखाता हूँ, ये रहा म्यांमार। तो दोस्तों ये जो है ये है म्यांमार। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ। अब म्यांमार के बारे में जान लेते हैं, इसकी राजधानी वगैरह क्या क्या है। जैसे इसकी राजधानी नेपीरा हो जाती है। मुद्रा क्या है यहाँ की? कयात जो है यहाँ की मुद्रा हो जाती है म्यांमार की। संसद क्या है यहाँ की? पायथोटाब यहाँ की संसद है। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाता है। अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जनवरी 1948 को मनाता है। राष्ट्रीय गान की हम बात करेंगे। गवा बचे यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ की? इरावती जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। इरावती नदी की यदि बात करेंगे तो ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी देख लेते हैं, हकाका बोराजी। जो हकाका बोराजी है ये कहाँ की सबसे लंबी चोटी है? म्यांमार की सबसे लंबी चोटी है। तो ये आपको पता लग गया होगा। म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
इसकी राजधानी नेपिदा। मुद्रा क्या है? कयात है। संसद क्या है दोस्तों? पायथोटाप। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को। राष्ट्रीय गान गवा मचे। सबसे लंबी नदी इरावती और सबसे ऊंची चोटी हकाका बोराजी। तो ये सब याद हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भूटान के बारे में। भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये रहा भूटान, छोटू सा, ये है भूटान। तो भूटान की हम बात करेंगे तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य ऐसे हैं? भूटान के साथ भारत के 4 राज्य हैं, जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये मैप में भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसकी राजधानी वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो भूटान राजधानी क्या है इसकी? थिम्पू। मुद्रा क्या है? न्यू गुल्ट्रम है। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को ये मनाता है। सबसे लंबी नदी मानस नदी। सबसे ऊंची चोटी गंखर पुनसुम। तो गंखर पुनसुम जो है कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? भूटान की। तो भूटान के बारे में भी आपको याद हो गया होगा कि भूटान की हम बात करेंगे। भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू यहाँ की राजधानी है। मुद्रा न्यू गुल्ट्रम। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को। सबसे लंबी नदी मानस नदी और सबसे ऊंची चोटी हक्काका बोराजी नहीं बल्कि गंखर पुनसुम है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे 2-4 पॉइंट और देखेंगे। यहाँ पे जैसे भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं क्षेत्रफल के मामले में, तो सबसे छोटा देश कौन सा है? तो भूटान हो जाता है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? चाइना। तो दोस्तों ये रहा चाइना का क्षेत्रफल, ये रहा भूटान, ये छोटू सा है। और ये बांग्लादेश भी बड़ा है, म्यांमार भी, नेपाल भी, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी। केवल भूटान सबसे छोटा है और चाइना सबसे बड़ा है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का बचा हुआ हम कल को कंप्लीट कर लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी वगैरह कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।